कन्या राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस दिसंबर के महीने में आपके जीवन में एक महासंकट आने वाला है। जी हाँ बंधुओं, हम आपको बता दें कि इस महासंकट की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है, परंतु आपने अनजाने में ही सही इस संकट के संकेतों को अनदेखा कर दिया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आपके जीवन में कई प्रकार की नकारात्मक घटनाओं की शुरुआत हो चुकी है और आपको इसका अंदाजा तक नहीं है। जिसने आपके पैसे ले लिए उसने दवा लिए आपको कभी दिए ही नहीं। जहां आपने पैसा लगाया वह डूब गया या रुक गया, आपको उसका लाभ कभी मिला ही नहीं। और रिश्ते नातों में जिस पर आपने पूर्ण विश्वास किया, अपने दिल के करीब किया, उसी ने आपको धोखा दे दिया। बंधुओं, बात तो यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि अब कभी कभी आप अकेले में बैठकर यह सोचते हैं कि आखिर आप किस मोड़ पर आ चुके हैं जिंदगी में कि कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। बंधुओं, आपकी बुद्धि, आपके काम धंधे व्यापार, यहाँ तक कि आपके परिवार की हर एक खुशी का बंधन कर दिया गया है। और यह बंधन करने वाला कोई पराया व्यक्ति नहीं है, यह आपका अपना ही है। किसी भी पेड़ के कटने का कोई किस्सा न होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे उस पेड़ का हिस्सा न होता। जीवन में जब भी कष्ट आते हैं, महापरिवर्तन आते हैं, जो जीवन में विनाश लाते हैं, उनका कारण कोई दूसरा नहीं, अपना ही होता है। क्योंकि जितनी गहरी चोट अपना इंसान कर सकता है, पराया कभी कर ही नहीं सकता। क्योंकि अपना इंसान आपकी सारी कमजोरियां जानता है, सारी ताकतें जानता है, आपके जीवन के उतार चढ़ावों को अच्छी तरह से समझता है। इसलिए बंधु, अब समय आ चुका है जब आप इस तंत्र को, इस बंधन को पहचाने। कौन सा है यह बंधन, क्यों यह बंधन आपके ऊपर किया गया है, इसके क्या संकेत हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बंधन से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाएगा। बंधुओं, याद रखना कि यह दिसंबर का जो महीना है, वर्ष का अंतिम महीना, आपके लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस महीने में आपने यदि अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं किया, कमजोरियों को दूर नहीं किया, नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा प्राप्त नहीं किया, तो अब वो हो जाएगा जिसको सोचकर भी आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। बंधु, हम आपसे जो बातें कह रहे हैं वे आपकी राशि, आपकी कुंडली के ज्योतिषीय और गणितीय आकलनों पर आधारित हैं, लेकिन इन सबसे कहीं महत्वपूर्ण माता रानी के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों पर भी आधारित हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी जिंदगी का वह काला सच, जिसे अब तक आपको ना तो किसी ने बताया है और ना ही आपको इसके विषय में कोई अंदाजा तक है। हमने आपके जीवन में चल रहे बंधनों के बारे में आपको पहले भी सतर्क किया है, परंतु अब इस बार जो बंधन आपके ऊपर किया गया है यह बहुत शक्तिशाली है। यह बंधन इतना शक्तिशाली है कि स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण तक इससे ना बच सके। जी हाँ बंधुओं, स्वयं गरुड़ जी महाराज ने आकर इस बंधन को काटा, तब प्रभु श्री राम के प्राण बच सके। जी हाँ बंधुओं, इस बंधन का नाम है नागपाश तंत्र। जी हाँ बंधु, यह कोई साधारण तंत्र नहीं है। यह तंत्र बहुत ही विशेष क्रियाओं के द्वारा किया जाता है, परंतु आज के समय में लोगों की जलन इतनी अधिक बढ़ गई है कि ईर्ष्या के वशीभूत होकर आजकल लोग किसी की जिंदगी को बर्बाद करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं को भी आजमाने से नहीं चूकते हैं। और अब दुर्भाग्य से यह क्रिया आपके ऊपर हो चुकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस क्रिया के संकेतों को समझा जाए। तो जो संकेत हम आगे आपको बताने वाले हैं वे पूर्ण रूपेण आपके जीवन से मिलेंगे, और जब वे संकेत आपको मिले तो आप समझ जाना कि जो हम कह रहे हैं वह 100% सही है। अब हो सकता है एक आध संकेत ना भी मिले, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा संकेत मिलेंगे तो विश्वसनीयता अपने आप बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है बंधुओं कि आप इस कार्यक्रम को अवश्य देखना, अंत तक देखना, और इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारना। इसी में आपका उद्धार है, वरना जीवन बर्बादी की कगार पर तो जा ही रहा है। आने वाला पूरा वर्ष भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप भयंकर नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में हैं और इस ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं।
इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे ही। अब जो दुर्बुद्धि हैं, बुद्धिहीन हैं, जिनके मन में हमेशा नकारात्मकता भरी रहती है और जो किसी के भी कार्य और मेहनत से प्रसन्न नहीं होते, हमेशा अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, माता पिता को कोसते हैं, गुरुजनों और यहाँ तक कि अपने भगवान तक को कोस लेते हैं, ऐसे दुर्बुद्धि और अधर्मी से हम बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने यह कार्यक्रम नहीं बनाया है। हमने कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया है जो बेचारे बिना मतलब में ही पिस रहे हैं जीवन की इस भयंकर चक्की में, जिनका दम घोटा जा रहा है और उनकी मेहनत का उन्हें पूरा फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम उन लोगों के लिए यह कार्यक्रम बना रहे हैं जो भगवान के प्रिय हैं, और यह माता रानी की कृपा ही तो है जो आपको सही समय पर यह कार्यक्रम मिला है। बंधुओं, अब ऐसे में हमारा निवेदन आपसे बस यही है कि हमने मेहनत आपके लिए बहुत की है, माता रानी की कृपा भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अब कार्यक्रम आपको देखना ही होगा, यह आपका धर्म बनता है, तभी परिवर्तन होंगे, वरना कुछ भी नहीं बदलेगा, बस ज्यों की त्यों स्थिति बनी रहेगी। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरना। तो चलिए बंधुओं, माता रानी को याद करते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख डालिए, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना, माता रानी निश्चित तौर पर आपकी रक्षा करेंगी। बंधुओं, हमने कुंडली विश्लेषण का विशिष्ट कार्यक्रम शुरू कर दिया है, तो अब यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन का विशेष आकलन कराना चाहते हैं कि क्यों आपको कामयाबी नहीं मिल रही, क्यों आपको लगातार दुख मिल रहे हैं, क्यों आपके और आपके परिवार में हर वक्त परेशानियों के साए मंडराते रहते हैं, कौन सी वह ग्रह स्थिति है जो आपको लंबे समय से पीड़ित कर रही है, और यहाँ तक कि आने वाले समय में भी कौन सी स्थिति है जो आपको पीड़ित कर सकती है, तो हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए तैयार हैं। वीडियो में दिखाए गए नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, जैसे भी चाहें संपर्क करें और तुरंत एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का सर्वश्रेष्ठ आकलन करवा लें। हम न केवल आपके इस वर्ष बल्कि आने वाले पूरे 5 वर्षों का विशेष भविष्य फल, जो कि लगभग पूरा सटीक ही होगा 70 से 80%, वह भी आपको बताएंगे। आपकी कुंडली के गुण और दोष और उनके निवारण भी आपको बताएंगे। मतलब कि जीवन का संपूर्ण नक्शा आपके हाथ में आने वाला है। तो जल्दी करिए, कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए। चलिए बंधु, मुख्य विषय की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आजकल अब ऐसा समय आ चुका है जब लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, अपने पड़ोसी के सुख से दुखी हो जाते हैं। आज के समय के शुभ चिंतक ऐसे हैं जो आपका शुभ होते हुए देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं। अब आज का समय वह समय है कि जब लोग परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, चिंतित होते हैं, तो सभी उनके साथ आते हैं, बैठते हैं, उनके हालचाल लेते हैं और उनसे तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में खुशियां आ जाएं, उन्हें तरक्की प्राप्त हो जाए, तो लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। अब जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? असल में जो आपके बुरे समय में आपके साथ आकर बैठ रहे हैं, वे कोई आपके शुभ चिंतक नहीं हैं। वे तो बस यह देखना चाहते हैं कि आप कितने दुखी हैं, और आपके दुख को देखकर उन्हें असल में अच्छा लग रहा है, मन ही मन शांति प्राप्त हो रही है, और बाद में पीठ के पीछे आपके दुख का बखान पूरी दुनिया में करके उन्हें आनंद प्राप्त होता है। इसलिए वे नकली शुभ चिंतक बनकर आपके पास आते हैं, और जब आपके जीवन में खुशी के पल आते हैं तो उनसे सहन नहीं होता है और वे भाग जाते हैं, फिर आपके पास नहीं आते हैं। आज के समय में शत्रुओं की बाहर से आने की जरूरत नहीं है। आज के समय के जो शत्रु हैं वे अपनों में ही छुपे हैं, उनके अलग अलग चेहरे और नकाब हैं, और उनके पास अब कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, क्योंकि अब खतरनाक षड्यंत्र और तरकीबें ही शस्त्र बन चुके हैं। तो अब ऐसे में होता यह है कि सब एक दूसरे की तरकीबों को जानने की कोशिश करते हैं और उनसे बचने के तरीके भी निकाल लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के समय में जिसकी कमाई कम होती है वह अपनी कमाई बढ़ा चढ़ाकर बताता है, ताकि उसका दबदबा समाज में बना रहे, वर्चस्व बना रहे, और जिसकी कमाई बहुत ज्यादा होती है वह अपनी कमाई बहुत कम बताता है, ताकि कहीं उसकी कमाई को नजर ना लग जाए। यानी लोग बहुत दिमाग से खेलते हैं और बहुत ही बचते हुए चलते हैं। लेकिन बंधु, आपकी राशि के जातकों की बात कुछ और है। आप लोग इन सब षड्यंत्रों से, चाल फरेबी बातों से दूर रहते हैं। आपको ये सारी बातें अच्छी भी नहीं लगती हैं और समझ में भी नहीं आती हैं। आप बड़े ही प्रेमी हृदय के इंसान हैं। आप जिससे भी प्रेम करते हैं खुलकर सारी बातें बता देते हैं और उसके साथ अपना हर सुख दुख बांट लेते हैं। अब आपको तो यह समझ में नहीं आ रहा कि वह इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपको तो लगता है कि वह
आपके साथ अच्छा ही रहेगा, लेकिन समय आने पर आपको पता चलता है कि वह इंसान तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। उसने तो आपके साथ धोखा कर दिया, आपकी बातों को सरेआम कर दिया, आपकी तरकीबों को दूसरों को बता दिया। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको ऐसे समय पर धोखा दिया जब आपको उसकी बहुत अधिक जरूरत थी। तब ऐसे में आपकी आंखें खुलती हैं और उसका असली चेहरा आपको दिखाई देता है। खैर, ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको यह पता चले कि आज का जमाना, आज का समय किस प्रकार का हो चुका है। आज के समय में कोई भी अपना नहीं है, सगा भाई भी अपना नहीं है। यहाँ तक कि हम तो बहुत बड़ी बात बोलेंगे कि आज के समय में आप हर रिश्ते को शक की नजर से जरूर देखना। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं बचा है जो पूरी तरह से साफ सुथरा हो और उसमें निस्वार्थ प्रेम हो। हर कोई कहीं ना कहीं से अपने स्वार्थ, अपने मतलब को सिद्ध करता घूम रहा है। क्या होता है जब आपके ऊपर दुख टूट पड़ता है, आप घाटे में पड़ जाते हैं, आपके साथ धोखेबाजी होती है, तब आप अकेले के अकेले ही रह जाते हैं। तब आपको लगता है कि काश कोई होता जो आपकी तकलीफ को समझता, आपके आंसुओं को पहुंचता, आपके साथ बैठता। लेकिन तब तो आपको कोई दिखाई नहीं देता है। तब तो आप अकेले में बैठकर 4 आंसू बहा लेते हैं और अपने आंसू पहुंचकर खुद ही खड़े हो जाते हैं और बाद में मुस्कुराता हुआ चेहरा यानी नकली मुस्कुराहट लेकर समाज में फिर से बाहर आ जाते हैं। तब तो कोई आपको अपना नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब आपके जीवन में खुशियां होती हैं, आपकी जेब में धन होता है, आपकी संपत्ति बड़ी होती है, तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे रहते हैं। ये अपने जो आपके हैं, ये 100% आपके नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपसे जुड़े हुए हैं, कोई माध्यम बना हुआ है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि अब आप होशियार हो जाओ, अब आप सतर्क रहो। अब जमाना बहुत खराब है, लोग किसी की खुशी देख नहीं सकते हैं और पता नहीं कौन किस तरह से आपसे जल रहा है और किस प्रकार की क्रिया कर दे आपके ऊपर। जी हाँ बंधुओं, तो सावधानी बेहद जरूरी है। अब हम आपसे कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुने। आपके कार्यों में बाधा आती है, आप कितना ही पैसा कमा लें, चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, आपके हाथ में कोई पैसा रुकता ही नहीं है। हर तरफ से आपको ऐसा ही लगता है जैसे आपका दुरुपयोग, आपका शोषण किया जा रहा है। आप किसी भी तरीके की स्कीम, योजना बना लें, चाहे वह कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, दूसरों की योजनाएं कामयाब हो जाएंगी, लेकिन आपकी वैसी ही उससे भी बेहतर स्कीम और योजना असफल हो जाएगी। हर तरफ से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपको पीछे की ओर खींच रहा है। आप खूब ताकत लगा रही हैं आगे बढ़ने की, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब बात करते हैं भावनाओं की, आपके दिल की। तो आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको पता चलता है कि वे तो आपको बिल्कुल प्रेम ही नहीं करते हैं, आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, आपके दिल को दुखाते हैं। आप किसी से अच्छी भली बात कहेंगे, लोग उस बात को सुनेंगे तो नहीं, उल्टा आपके ऊपर ही लांछन लगा देंगे और आपको ही जली कटी सुना देंगे। लोगों को आप अच्छी से अच्छी सलाह देंगे, लेकिन उन्हें वह सलाह उल्टी लग जाएगी और वे आपकी बुराई करने लग जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप चाह कर भी किसी के साथ अच्छा नहीं कर पाएंगे और आप कितना ही अच्छा किसी के भी साथ कर दीजिए, आपको बदले में कोई यश नहीं मिलेगा, अपयश ही मिलेगा, बुराई ही मिलेगी। अब मोटे तौर पर ध्यान से समझिए संकेत क्या हैं। पहला लक्षण है कि सपने में अक्सर सांप दिखाई देना। दूसरा लक्षण है कि समय से आपको नींद ना आना, बहुत लेट नींद आना या पूरी पूरी रात जागते रहना। तीसरा लक्षण है कि जिन पर आप पूरा विश्वास करते हैं, जिनसे आप सच्चा प्रेम करते हैं, उनसे आपको नाम मात्र को तिल भर भी ना तो विश्वास और ना ही प्रेम मिलना। चौथा संकेत है कि आप किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान का मन तो बनाते हैं, लेकिन उसे आप कर नहीं पाते हैं, किसी न किसी प्रकार से बाधाएं आ ही जाती हैं। इसी के साथ साथ अगला और बड़ा संकेत यह है कि जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित के पास जाएंगे या फिर किसी जानकार व्यक्ति के पास जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, तो वे आपके संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। और कोई कहेगा आपके ऊपर पितृदोष है, कोई कहेगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की छाया है और आपको उपाय बताएगा। आप उन उपायों को करेंगे भी, लेकिन आपको उनका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। धन लक्ष्मी को आकर्षित करने के उपाय दूसरों के सफल हो जाएंगे, उन्हें लाभ प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन आपको तिल भर भी फायदा नहीं होगा। कोई भी उपाय, किसी भी प्रकार की क्रिया, पूजा पाठ, सब कुछ आपके लिए निष्फल रहेगा, किसी प्रकार का आपको परिणाम नहीं निकलेगा। आपकी सेहत भी लगातार गिरती चली जाएगी, खाना पीना भी आपका कम होता चला जाएगा, काम के प्रति रुचि भी आपकी कम होती चली जाएगी और आपके घर में एक अजीब सी मनहूसियत, एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा।
परिवार के लोग भी आपस में प्रेम से बात नहीं करेंगे, एक साथ समय नहीं बिताएंगे, साथ में नहीं बैठेंगे। यदि बैठेंगे भी तो कोई ना कोई ऐसी बात चल निकलेगी जिस बात से झगड़ा शुरू हो जाएगा, बहस शुरू हो जाएगी। संकेत तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सभी बताने लगेंगे तो घंटे 2 घंटे का वीडियो केवल लक्षण और संकेत बताने में ही निकल जाएगा। तो ये मोटे मोटे संकेत है जो हमने आपको बता दिए हैं। इन संकेतों के आधार पर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके ऊपर विशेष प्रकार का बंधन या तंत्र किया गया है। अब ध्यान से सुनिए कि यह तंत्र किसने किया है। तो ध्यान से सुनिए, यह इंसान पहले तो आपके साथ था, कुछ समय तक यह आपके साथ रहा, आपके हर सुख दुख में शामिल था, लेकिन अब यह कुछ समय से आपसे दूर है। और माता रानी की अनुभूतियों और आपकी राशि का सही आकलन करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि इन 3 राशियों में से एक राशि का इंसान यह व्यक्ति था जिसने आपके ऊपर यह नागपाश तंत्र का प्रयोग करवा रखा है। और यह प्रयोग आज से नहीं है, लगभग 2 से 3 साल के पहले के आसपास किया गया है। और तभी से आपके जीवन में लगातार एक के बाद एक अड़चने, परेशानियां बनती चली आ रही हैं। तो ध्यान से सुनिए, इस इंसान की राशि मेष राशि, वृश्चिक राशि और तुला राशि, इन 3 राशियों में से एक है। अब इस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर भी आप ध्यान से समझ लें। या तो इसके नाम का पहला अक्षर आ है, दूसरा इसके नाम का पहला अक्षर जा है, और तीसरा व्यक्ति इसके नाम का पहला अक्षर रा है। अब हमने सारी बातें आपको बताई हैं स्पष्ट कि 3 राशियां हैं और 3 ही राशियों के नाम के पहले अक्षर भी बता दिए हैं। अब हर एक जातक के जीवन में अलग अलग लोग हो सकते हैं। इन 3 लोगों का नाम हमने इसलिए बताया है क्योंकि आपकी ही राशि के हजारों लाखों जातक हैं। अब सबके जीवन में एक ही व्यक्ति या एक ही नाम और राशि का व्यक्ति तो नहीं होगा, इसलिए हमने बहुत गहराई से आकलन करने के बाद यह पता लगाया है कि ये 3 राशि विशेष के लोग और इन्हीं नामाक्षर विशेष के लोग आपकी राशि के जातकों के साथ इस प्रकार की क्रिया कर सकते हैं। यह माता रानी की अनुभूति भी है और ज्योतिषीय आकलन भी है। जी हाँ बंधु, तो अब आप अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करिए और पता लगाइए कि यह कौन सा व्यक्ति है। और आपके जीवन में जैसा कि हमने बताया कि पिछले 2-3 सालों से ज्यादा समस्याएं आ रही हैं या नहीं, 2-3 वर्षों से या उससे पहले से ही इस क्रिया का प्रयोग आपके ऊपर करवाया जा चुका है और तभी से ही आपके जीवन का बुरा दौर चल रहा है जो अब तक समाप्त नहीं हो पाया है और ना ही कभी समाप्त हो पाएगा। आप चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी क्रिया, कोई भी पूजा पाठ कर लें, जब तक बंधन नहीं हटेगा यह आपके ऊपर कोई असर नहीं कर पाएंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक विशेष प्रयोग, उपाय, जिसे करने से आपके ऊपर से यह नागपाश बंधन जो है हट जाएगा। इस तंत्र का आपके ऊपर असर समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा समय लगे क्योंकि यह बंधन आज का नहीं है, यह पुराना बंधन है और इस बंधन को हटाने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे, आपको इसके संकेत कुछ ही दिनों में यानी कि 1-2 दिनों में ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जो अड़चने लगातार आपको परेशान कर रही थी वे हटनी शुरू हो जाएंगी। पैसा आपकी जेब में और आपके हाथ में रुकना शुरू हो जाएगा। फिजूल खर्ची, अनावश्यक अनदेखे खर्चे बंद हो जाएंगे। तो अब ध्यान से सुने, इस प्रक्रिया को बिल्कुल भी मिस मत कर देना। एक तिल भर का भी बदलाव इस क्रिया में आपको नहीं करना है, वरना आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब इस क्रिया को करने के लिए आपको मुख्य तौर पर केवल एक ही चीज की जरूरत पड़ने वाली है। जी हाँ बंधु, इसे आप ध्यान से सुनना और इसका नाम सुनकर आप डर मत जाना। हम आपको इसके बारे में सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं, पहले सारी बातों को सुन लेना। तो हमारे शास्त्रों में भी कई जगह विशेष तौर पर वर्णन मिलता है इस एक पौधे का, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इस पौधे का नाम है इंद्रजाल का पौधा। यह एक वनस्पति है, समुद्री क्षेत्रों में यह पाई जाती है। इस पौधे की विशेष खूबी यह होती है कि यदि इस पौधे को अभिमंत्रित कर दिया जाए, यह माँ भगवती, जगत जननी, माँ भद्रकाली, माँ कामाख्या को दर्शाता है, उन्हीं की शक्ति का प्रतीक है। अब इसका नाम इंद्रजाल इसलिए है क्योंकि इस शक्तिशाली पौधे में, वनस्पति में इतनी ऊर्जा है कि यह इंद्र के समान शक्ति जातक के अंदर भर देती है। यदि इसे अभिमंत्रित करके किसी भी स्थान पर स्थापित कर दिया जाए, उस स्थान पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, भयंकर से भयंकर तंत्र मंत्र मारण क्रिया भी की गई हो, उससे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है।
इंद्रजाल पौधे की इतनी अधिक शक्ति है कि इस पौधे के आसपास कोई भी ऊर्जा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक क्रिया हो, ठहर ही नहीं सकती है। इस पौधे के दर्शन मात्र से ही आपका दिन शुभ हो जाता है, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होने लगती है। कई बार तो हमने यह भी देखा है कि कुछ जातक जिनकी दुकान नहीं चलती थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगल बगल की दुकानें चल रही हैं और उसकी अकेले की नहीं चल रही है, तो किसी प्रकार का बंधन उस पर भी किया गया है। तो हमारी सलाह से उस जातक ने इंद्रजाल के पौधे को लकड़ी के फ्रेम में जड़वा कर अभिमंत्रित करने के बाद अपनी दुकान में स्थापित किया और उसी दिन से उसकी दुकान पर इतने ग्राहक आने लगे कि वह भी देखकर चौंक गया कि गुरुजी आपने कितनी चमत्कारी चीज बता दी। हम तो कितने वर्षों से परेशान चल रहे थे कि आखिर करें तो करें क्या। पुश्तैनी दुकान थी और यह भी मिटने वाली थी, लेकिन आपने ऐसा उपाय बताया कि अब तो हमारी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। तो इस पौधे का महात्म बहुत अधिक है, इसकी शक्ति बहुत प्रचंड है, बस इसे ठीक से प्रयोग करना आना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं इसके प्रयोग का क्या तरीका है। आपको वीडियो में इस इंद्रजाल पौधे की तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी, इससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि यह पौधा कैसा होता है। यह जाल जैसा दिखाई देता है, इसमें कोई पत्ती नहीं होती है, केवल शाखाएं होती हैं, थोड़ी सी जड़ होती है। इस पौधे को आप पूजा की दुकान पर मांग सकते हैं, जो पूजा पाठ की सामग्री बेचते हैं वो आपको दे सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप इसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अब जब यह पौधा आपके घर आ जाए तो शनिवार की रात्रि को 11 बजे के आसपास, जी हाँ मित्रों, यानी आधी रात के आसपास यह पौधा अभिमंत्रित होगा। याद रखना कि आधी रात का समय ऐसा समय होता है जब माया पूरी तरह से सोई होती है और जगत जननी मां भद्रकाली की शक्ति प्रचंड रूप में विचरण कर रही होती है। जी हाँ मित्रों, इसीलिए रात्रि को काली रात कहा जाता है, जो काली महामाई माता को समर्पित होती है। तो अब आपको रात्रि को 11 बजे क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको केवल अपने पूजा घर में अपने लिए आसन बिछाना है, माता के लिए चौकी लगानी है और उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उस कपड़े के ऊपर माता की फोटो रख देनी है। माँ भद्रकाली की फोटो रखें, उनके सामने यह इंद्रजाल का पौधा रखें और इस इंद्रजाल के पौधे को वस्त्र समर्पित करें और लाल चंदन और हल्दी से इसका पूजन करें, चावल इसके ऊपर अर्पित करें और उसके बाद रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का एक माला जाप कर लें। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ इस इंद्रजाल पौधे की तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही है, ताकि आपके मन से सारे विचार, सारी नकारात्मक ख्याल समाप्त हो जाएं। तो ध्यान से सुने, मंत्र क्या है। ओम इंद्रजाल कामाख्या भगवती रानी क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धन्म देहि देहि फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है और उसके बाद आपको यह सब ज्यों का त्यों रखा छोड़ देना है। कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना है, कोई विशेष विधि नहीं है, बस आपको यह जाप कर लेना है। कोई संकल्प भी नहीं लेना है, क्योंकि यह अनुष्ठान नहीं है, यह इस पौधे को जागृत करने की विधि है। अब आप कोशिश यह करें कि जो गाय के घी का दीपक आपने वहां जलाया है वह लगातार पूरी रात जलता रहे, ताकि यह पौधा लगातार जागृत होता रहे। याद रखना कि पूजा पाठ में हम जो दीपक जलाते हैं, असल में उस दीपक की जो लौ होती है वही उस दिव्य शक्ति का प्रतीक होती है जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं। इसीलिए दीपक को सबसे शुद्ध प्रतीक माना जाता है और बिना दीपक के या बिना दीपक की लौ के पूजा पाठ संभव ही नहीं है, असंभव है। अब आपने रात भर के लिए इस इंद्रजाल पौधे को माता रानी की शरण में रख दिया है। अब आपको अगले दिन इस पौधे को एक लकड़ी के फ्रेम में बंद करा देना है, यानी जड़वा देना है, और उसके बाद आपको इसे अपने घर की दक्षिणी दीवार पर लगा देना है। हर आने जाने वाले को यह पौधा दिखना चाहिए, आपके घर के हर एक सदस्य को यह पौधा दिखना चाहिए। आप इसे अपने घर की बैठक में लगाएं या फिर किसी ऐसे जगह पर लगाएं, कमरे में लगाएं जहां लोग आने जाने वाले रुकते हों, कुछ देर ठहरते हों, जो इस पौधे को देखें। लोगों को इस पौधे को देखने दो, जितने लोग इसे देखेंगे, जितना इसका प्रचार होगा, उतनी ही इसकी शक्ति बढ़ेगी और हर प्रकार की नकारात्मक तांत्रिक क्रिया, नजर दोष, टोना टोटका या किसी भी प्रकार की हवा बयार सब कटती चली जाएगी। अब जब आपको अपने घर में पूर्ण शांति का एहसास होने लगे, घर में पैसा रुकने लगे, बीमारियां दूर होने लगे, लाभ प्राप्त होने लगे, तो आप एक पौधा और मंगाइए और उसे भी इसी प्रकार अभिमंत्रित करने के बाद अपनी दुकान में भी लगा दें। लेकिन दुकान में जब लगाएं तो उसे उत्तरी दीवार पर लगाएं, दक्षिणी दीवार पर नहीं।
दक्षिणी दीवाल तंत्र मंत्र को काटने के लिए होती है। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा होती है जो हर अनिष्ट को रोक देती है। इसी प्रकार उत्तरी दीवाल धन संपत्ति की दिशा होती है, वहां से पैसा आता है, वह कुबेर की दिशा है। तो काम धंधे में तो आपको पैसा चाहिए तो आपको उत्तरी दीवाल पर लगानी है। बस इन दो क्रियाओं को आप करके देखिए, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, क्रिया हो, बाधा हो, एकदम से कट जाएगी और अगले ही दिन से आपको रिजल्ट इसके देखने को मिल जाएंगे। अब तांत्रिक क्रिया जितनी पुरानी होगी समय भी उतना अधिक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और एक आध महीने में पूर्ण रूप से तंत्र कट जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही अपना इलाज कर देंगे। तो उम्मीद है कि जो बातें, जो जानकारियां हमने आज आपको दी हैं, इन्हें आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे, इनका प्रयोग अवश्य करेंगे और इनके प्रयोग से अपने जीवन को संकट से मुक्त अवश्य कर लेंगे। और माता रानी, माँ भगवती, माँ भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। उन्हीं की अनुभूति के आधार पर हम आज इस कार्यक्रम को आपके लिए बना पाए हैं। उन्हीं की ऐसी इच्छा रही कि हम आपको यह विशेष ज्ञान दें। तो चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ भद्रकाली। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की।